Hello student, good afternoon. Today's class 11 Statistics for Economics. ये चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा का सेकेंड पार्ट है आपका। उसमें हम बताए थे कि डाटा को कैसे कलेक्शन करते हैं। इसमें ये आपका पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वे इज अ क्वेश्चन एंड इंटरव्यू शेड्यूल्स। इसमें आपका आता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वे के थ्रू हम क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं कि पब्लिक से हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे उनसे उस सर्वे के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। द क्वेश्चनर इज आइदर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिस्पोंडेंट और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिसर्च और ए ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर। या तो इसको जो रिस्पॉन्डेंट करता है, या तो एडमिनिस्ट्रेट करता है, या तो रिसर्चर कोई होता है, या ट्रेनर इन्वेस्टिगेटर, मतलब एक क्वालिफाइड पर्सन इसको सर्वे करता है। While preparing the questionnaire interview schedule, you should keep in the mind in the following points. कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सर्वे के थ्रू यूज करना है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द क्वेश्चनर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, द नंबर ऑफ ए क्वेश्चन शुड बी एज ए मिनिमम एज पॉसिबल। इसमें क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है शुड बी मिनिमाइज, मतलब कम से कम क्वेश्चन करना है। कोई मतलब आप वहाँ किसी का एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे कि आप बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि सर्वे के अकॉर्डिंग आपको कम क्वेश्चन रखना चाहिए, जिससे पर्सन ऑटोमेटिक आपका आंसर इजीली वे में दे सकता है। सेकेंड पॉइंट, द क्वेश्चनर शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड अवॉइड एम्बिगुअस और डिफ़िकल्ट वर्ड। इसमें क्या होना चाहिए ना कि आपका क्वेश्चन जो होता है वो इजी होना चाहिए कि हम अच्छे से समझ सकें। और उसमें क्या होता है कि आपको एम्बिगुअस मतलब होता है कि अस्पष्ट, मतलब आपका वर्ड जो हो वो स्पष्ट हो। इसमें मतलब ये नहीं हो कि लिखे कुछ है, समझ में कुछ आ रहा है, तो वर्ड भी आपके क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सही होने चाहिए। आपका अगला पॉइंट है, द क्वेश्चन शुड बी अरेंज इन ऑर्डर सच दैट द पर्सन आंसरिंग शुड फील कंफर्टेबल। और आपका क्वेश्चन जो होता है ना, अरेंज होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए। ये नहीं कि ये जो क्वेश्चन पहले पूछना उसको दूसरे नंबर पूछ रहे हैं, या जो दूसरे नंबर पूछना वो पहले पूछ दिए। तो क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द सीरीज ऑफ अ क्वेश्चन शुड बी मूव फ्रॉम ए जनरल टू स्पेसिफिक। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जनरल से स्पेसिफिक जाना चाहिए, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन का मोड यही होना चाहिए आपका। द क्वेश्चनर शुड स्टार्ट फ्रॉम ए जनरल क्वेश्चन एंड प्रोसीड टू मोर स्पेसिफिक वंस। इसमें भी वही कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए जनरल से प्रोसीड किधर करना चाहिए, स्पेसिफिक वंस में। अब इसमें आपको बताया जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। आपकी बुक में भी वो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल पुअर क्वेश्चन है, जैसे आप गलत क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइड। आपने पहले ही क्वेश्चन पूछा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हम बढ़ा देते हैं तो आपके लिए सही है, आपके साथ सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर। क्या इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ रेगुलर आ रही है। तो ये पुअर क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन में क्या है, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर। क्या आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर आ रही है। सेकंड पॉइंट है, इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाई। क्या आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज अगर बढ़ा दें तो आपको सही लगेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे पुअर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हो उसको सेकंड गुड में डाल रहा है, और जो पुअर का सेकंड क्वेश्चन है वो गुड में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि यही सिस्टमेटिक वे है, अरेंज करके पूछा है। पहले आप उनसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे, तब जा कर के उसके बाद आप कोई निगेटिव थॉट या कोई चीज़ ऐसा चीज़ रखेंगे। पहले ही आप निगेटिव थॉट रखेंगे तो वैसे क्या होगा कि वो डर जाएगा, क्वेश्चन सही से नहीं देगा।
तो इसीलिए क्वेश्चन का अरेंज होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। द क्वेश्चन शुड बी प्रीसियस एंड क्लियर। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में पुअर क्वेश्चन, व्हाट a percentage of your income do you spend on clothing in order to took a presentable। आपके इनकम का परसेंटेज कितना है कि आप अपने क्लॉथ और सभी चीज़ों पे आप अपना खर्च कर लेते हैं। तो गुड क्वेश्चन होगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लॉथ। आपका इनकम का परसेंटेज क्या है जो आप अपने क्लॉथ पे खर्च करते हैं। तो ये सभी आपके गुड क्वेश्चन में आते हैं। इससे रिलेटेड सम क्वेश्चन हैं आपके अभी एग्जाम्पल में और अरेंज करके हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव नाइस डे।